बच्चों, जैसा कि मैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम का मैथ पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग देखे थे। अब 23 की बात करते हैं। 23 में क्या बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अपान 1/2 डिवाइड 2, इसका मान क्या है कि किसके बराबर है। ये क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा आप लोग। मैं केवल सॉल्व करा रहा हूं। क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बोर्ड मास। क्या नियम है हमको, बोर्ड मास ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब वो क्या होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का मतलब क्या होता है एडिशन प्लस, और एस का मतलब क्या होता है मतलब बच्चों सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बाद क्या आएगा बच्चों डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए मैं बताया था बच्चों, किसी भी संख्या, ये भिन्न हो गया 1/2 डिवाइड 2। जब 1/2 डिवाइड 2 करेंगे तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, किसी भी संख्या, किसी भी फ्रैक्शन भिन्न से अगर भिन्न को घटाना हो तो दूसरी संख्या को क्या करें हम भिन्न के रूप में चेंज कर देंगे। और भिन्न के रूप में चेंज करने के लिए ध्यान दो बच्चों, कोई भी संख्या हो उसमें बटा 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसके बटा में क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया 2/1। अब डिवाइड की बात करते हैं। पहले भी मैं क्वेश्चन बताया था, यदि डिवाइड को हम क्या करते हैं, डिवाइड को हम चेंज करते हैं गुणा में चेंज करते हैं, तो जो ये फ्रैक्शन होता है ये चेंज हो जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता है। यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और नोमिनेटर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब भिन्न क्या हो पलट जाती है। तो ये 2/1 का क्या हो जाएगा 1/2। इतना समझ में आया सबको, ये 1/2 हो गया। अब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 और ऊपर 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। यानी हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3/1/4। डिवाइड हो गया। अब करते हैं बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई। अब लोग क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो अब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 बटा में 1/4। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, 12 में से 3 का कितना हो गया बच्चों 9 बटा में 1/4। अब देखो बच्चों यहाँ पे दो प्रकार से लगाया सकता है। ये 9 क्या है 9 बटा, थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है बड़ा लिख देते हैं, ये 9/1/4। अब बच्चों ध्यान दो, यहां पे एक चीज समझने की जरूरत है। एक तो हो गया ये बटा जो है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों डिवाइड। यदि डिवाइड इसमें करते हैं तो हम डिवाइड का मतलब क्या हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 9/1/4, यानी 9, इसका मतलब होता है बटा, अब बटा का मतलब होता है डिवाइड, तो 9/1/4। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई जैसे हुआ क्या करेंगे संख्या ऊपर नीचे चेंज हो जाएगी, यानी ये 1/4 की जगह क्या हो जाएगी 4/1 हो जाएगी। अब हम इधर गुणा कर देंगे 9 का गुणा 4 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 चौका 36। क्या आ जाएगा 9 चौको 36। एक तो ये आ गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9 गुणे 1/4, या लिख सकते हैं 9 गुणे, सॉरी 9 डिवाइड नहीं, यहाँ पे डिवाइड होगा, 9 डिवाइड 1/4 हो गया। अब लिख सकते हैं 9 गुणे 4/1, यानी 9 चौको 36 बटा में 1 या 36। इसका आंसर ये आ जाएगा। एक तो ये नियम हो गया यहाँ चेंज करने का। एक नियम ये होता है बच्चों ध्यान दो, यानी कोई भी संख्या ए है, इसका होल बटा मतलब बड़ा बटा a/b हो, या दूसरा क्या होता है a/b बटा में a/b, यानी बड़ा ए कैपिटल ए बटा में कैपिटल बी बटा में स्मॉल ए बटा स्मॉल बी। तो करते क्या है, इसको फ्लोर के रूप में आप लोग समझ लो 1 2 3 4। एक तो ये हो गया, या तो अंदर अंदर और बाहर बाहर के कॉन्सेप्ट से समझो। ये अंदर वाला जो अंदर अंदर हो गया, ये आपस में गुणा होता है, बाहर बाहर आपस में गुणा होता है, यानी 3 वाला 2 पे चला जाएगा, 4 वाला किस पे 1 पे चला जाएगा। एक तो ये होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे ए का, यानी अंदर अंदर का मतलब ये अंदर अंदर वाला,
और बाहर बार का मतलब कि ये बाहर बार वाला, तो यानी ए गुणे बी हो जाएगा और कैपिटल बी गुणे ए हो जाएगा। ये नियम है, ऐसे चेंज होता है। ऐसे ही अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो होल ए बाई बी केवल होगा तो ये क्या होगा, 3 फ्लोर वाला यानी बाहर वाला ऊपर के पास चला जाएगा, यानी ए गुणे बी बटा में ए, ये होता है फॉर्मूला। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको, यदि यहां पे है तो ये 9 बाई क्या होता है बच्चों, 9/1/4, यानी क्या हो गया, ये बाहर वाला क्या चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा, यानी 9 गुणे 4 बटा में 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौको 36 बटा में 1 यानी 36। किसी भी संख्या के बटा में 1 लिखो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये समझ में आ गया बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा 36। अब देखो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर का, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 का मान क्या होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्या आता है, बार बार हम रिवाइज करा रहे हैं, कोष्टक। कोष्टक में भी क्या होता है, लाइन कोष्टक, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ये पहला होता है। दूसरा होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों, ये डिवाइड और ऑफ कुछ है नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई है, तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 5 तिहाई 15 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, अब सब जोड़ देना है। तो 15 4 19, 19 और 19 4 23 और 23 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 31। इसका आंसर आ गया कितना, 31। नोट करिए कितना आ गया बच्चों, 31। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बात करते हैं किसकी हम, क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले 4 होल 1/5 इंटू 5/8 डिवाइड 5 होल 1/4, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले भिन्न क्या करेंगे, हमको भिन्न के रूप में, होल को किसको हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे, उसका नियम क्या होता है बच्चों, यानी 4 होल 1/5 यानी 4 से 1/5 को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, पहले क्या करें, इसका हम गुणा इसमें करते हैं, यानी 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 5 चौका 20, और इसको हम जो 20 आएगा उसमें ये ऊपर जो 1 लिखा हुआ है इसको हम जोड़ देते हैं 1, यानी 21 बटा में 5, कितना हो जाएगा 21 बटा में 5, 21 बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दो, 5 का पढ़ा 4 में पढ़े तो 5 चौको 20 और 1 21 बटा में 5। और अगला क्वेश्चन देखो अगला देखो, 21 बटा में 5 मल्टीप्लाई 5 बटा में 8 हो गया, डिवाइड, अब इसको भी कर दो, 5 4 पंजे 20, अब 20 और 1 21, 21 बटा में 4। इतना सबको समझ में आया। अब आगे देखते हैं बच्चों, इसको हम इससे काट देंगे, ये हो गया कट गया, या अभी रुक जाओ, काटने की भी आवश्यकता नहीं है। अब हमको करते हैं डिवाइड को चेंज करते हैं, 21/5 मल्टीप्लाई 5/8। अब ये डिवाइड जो है, पहले भी बताया हूं क्या करते हैं, इसको डिवाइड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सीधा मतलब हम मल्टीप्लाई में चेंज करके उसको अंश और हर को आपस में चेंज कर लेते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं गुणा, ये 21 बटा में 4 होते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों 4 बटा में 21। इतना सबको समझ में आया होगा। हम नॉर्मली कुछ किए नहीं है, केवल हम फ्रैक्शन को जो जो भिन्न है, होल को फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लिए हैं। उसके बाद क्या हो गया, ये गुणा का चिन्ह था और डिवाइड का चिन्ह था, डिवाइड वाले चिन्ह को हम क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, गुणा में करके हम आपस में क्या करते हैं, पलट देते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को आपस में पलट देते हैं। अब काट देते हैं बच्चों, ये 5 से 5 कट जाएगा। ध्यान देना एक चीज काटने का, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे कोई भी अंक हो, यानी 21/2 गुणे 2/21, एक तो ये सिचुएशन हो गया, एक ये सिचुएशन हो गया बच्चों, 21/2 प्लस 2/21। इसका थोड़ा सा आप लोग डिफरेंट समझिएगा बच्चों, ये जो है बीच में प्लस या माइनस होता है,
तो तिर्यक नहीं कटेगा, यानी 21 से हम 21 को नहीं काट सकते, 2 को 2 से नहीं काट सकते। कब? जब बीच में माइनस या प्लस हो। क्या हो? माइनस या प्लस हो, इस कंडीशन में नहीं। लेकिन जब गुणा होता है, किसी भी इसमें गुणा होता है, तो क्या करते हैं हम, ये तिर्यक भी कट जाएगा, ऊपर नीचे भी कट जाएगा, और ये तिरछा जो है इधर भी जैसे 2 से 2 भी कट जाएगा। तो ऐसे ही देखो, ध्यान दो, ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, इसको दिमाग में बस एग्जाम्पल समझना आप लोग। अब 5 से 5 कट गया, 21 से 21 कट गया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कितना आ गया बच्चों? 1/2 आंसर आ गया। समझ में आएगा सबको? उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब आगे देखते बच्चों, जल्दी नोट करो बच्चों, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं हम। तो क्या है? 12 प्लस 9 का 1/3 माइनस 1/2 का मान क्या है? मान है, ऑप्शन दिया है किताबों में, आप ऑप्शन को मिला के क्वेश्चन करना है आपको, हम केवल सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो क्या है? 12 प्लस 9 का 1/3 माइनस 1/2 का मान। सबसे पहले हम क्या बच्चों पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? बोर्ड मास, BODMAS जानते हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है बोर्ड मास का? इसका मतलब होता है कि इसी सीक्वेंस से सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, का मतलब होता है का मतलब गुणा, डी डिवाइड, एम क्या होता है मल्टीप्लाई, ए एडिशन, और एस क्या होता है सब्ट्रैक्शन। इसमें देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्या बच्चों? ऑफ। तो ऑफ के साथ जो भी संख्या जुड़ी होंगी, यानी का के साथ कोई भी संख्या जुड़ी, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। यानी हमारे पास क्या हो गया? 9 का, पहले तो हम इसको ऐसे करते हैं, प्लस 9 का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा 1/3 माइनस 1/2। अब इसको बच्चों ध्यान दो, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 3 1 जा 3 एकम 3 और 3 तिली के 9, यानी कितना आएगा बच्चों हम लोग के पास? 12 प्लस ये 3 का गुणा 1 में, यानी ये समझ लीजिए आप 9 गुणे 1/3 है। तो 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, और 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 1 बचा और ये 3 बचा। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है बच्चों? उतना ही आता है, यानी इसका पूरा वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। आगे क्या दिया हुआ? ये माइनस है, ये क्या बच्चों? माइनस है, ऊपर देखो, -1/2, -1/2। अब इसको देखते हैं, हम डिवाइड कर लिए, सॉरी गुणा कर लिए। गुणा करने के बाद क्या होता है? एडिशन करना होता है। एडिशन मतलब जोड़ना, यानी 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 3 कितना हो जाएगा? 15, 15 सॉरी 15 माइनस 1/2। अब 15 माइनस 1/2, 15 में से 1/2 घटाओगे। 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी आधा। यानी 15 में से जब आधा आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 14.5, या आप लिख सकते हो 14 सही 1/2। एक तो ये होगा सीधा सीधा। अगर आप इससे समझ नहीं पा रहे हैं तो सॉल्व, भाई समझ क्यों नहीं पा रहे होंगे? 15 में से 1/2 का मतलब हम बता रहे हैं आप लोगों को कि 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। आधा का मतलब कि 0.5, आधा का मतलब क्या होता है? 0.5। यदि हम 15 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 10 में से 5 गया 5, और ये क्या हो गया? 4 हो गया, 1 14.5। तो 14.5 को हम लिख सकते हैं क्या? 14 सही 1/2। ये तो नॉर्मल सीधा सीधा यदि देखना समझना है तो ऐसे में बता दिया जल्दी में। आप लोग नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या हो गया? भिन्न का घटाना हो गया। क्या हो गया बच्चों? भिन्न का घटाना। तो किसी भी भिन्न को आप दूसरे भिन्न में हम क्या करते हैं? घटाएंगे। तो दूसरा भी क्या होता है? भिन्न के रूप में होना चाहिए। तो भिन्न का रूप मतलब कि अंश और हर के रूप में। ये केवल क्या है? अंश और हर तो है नहीं, तो इसमें क्या करते हैं? एक बढ़ा देते हैं। एक मतलब किसी भी संख्या, जिस संख्या का हर ना हो तो उस संख्या के नीचे हम एक लगा के और उसका हर बना लेते हैं। तो यानी 15/1 माइनस 1/2। अब इसको नॉर्मली हम क्या करेंगे बच्चों? नॉर्मली क्या करेंगे? इसको भिन्न के घटाने का नियम हम लागू मतलब वो करके अप्लाई करके और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 1/2 है, यानी 15/1 माइनस 1/2,
मैं बताया हूं कि कोई भी भिन्न को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके हर को देखते हैं। यदि हर बराबर है तो आसानी से हो जाता है, यदि हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले उसका हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए हमने बताया था कि दो नियम होता है। पहला तो क्या होता है, तिर्यक गुणा, और दूसरा क्या होता है, एलसीएम। तो मैं दो पद जब होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करके आसानी से जल्दी से निकाल लेते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 2 का पढ़ा 15 में पढ़ेंगे, ऐसे होता है। देखो मल्टीप्लाई होता कैसे है, ध्यान दो, इस कोने का इस कोने से, इस कोने का इस कोने से, और जो नीचे वाली संख्या होती है ये आपस में गुणा हो जाती है। तो इस कोने का मतलब कि 2 से 15 में हुआ तो 15 गुना के क्या हो गया बच्चों, 30। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1। और ये बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। अब बीच में बटा भी है, यानी ये बटा हो जाएगा। 2 का पढ़ा 1 में कर पढ़ेंगे तो 2 का पढ़ा कितना हो गया, 1 में कर पढ़ेंगे तो 2 ही होगा। अब आगे इसको क्या कर लेंगे हम, यानी इसको हम लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, 30 माइनस 1/2। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29, और 29/2 हो गया। 29/2 इतना समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, 29/2 का मतलब है कि 29 में 2 से भाग देना है। कुछ बच्चे यदि सीधा सीधा कटा लेंगे तो सीधा सीधा भी कटा सकते हैं, लेकिन मैं भाग दे के आप लोगों को बता देता हूं। 29 में 2 से भाग देते हैं तो 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, ये कट गया, 9 उतर गया। ये 2 का पढ़ा फिर पढ़ो तो 2 4 जा 8, 2 चौको 8, घटा दिए बच्चों, 1 बचा। हम ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो, यहाँ इसमें क्या है, इसको सही में कैसे लिखते हैं, ये क्या हो गया, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट और रिमाइंडर। हम बटा में क्या सही में, जैसे होल में लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 14 सही 1 जो रिमाइंडर होता है और जो डिवाइजर होता है उसको नीचे लिखते हैं। यानी जो संख्या से हम भाग देते हैं उसको हमेशा वो नीचे लिखते हैं। यानी 14 सही 1/2। आंसर क्या गया बच्चों, 14 सही 1/2, ये आंसर हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, समझ में आया होगा। किसी को जो भी डाउट हो कमेंट में कर लेगा, कमेंट में देख के मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 से किस संख्या का बोध होता है। मतलब इसका वैल्यू, कुल मिला क्या इसका वैल्यू क्या होता है। तो इसमें एक चीज बस थोड़ा सा समझने की चीज है बच्चों, ये जो स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, 3 का स्क्वायर। जो 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 गुणे 3, इसको तोड़ोगे ये इंडिकेट ये करता है कि क्या है, 3 2 बार 3 है, यानी 2 बार 3 को हम लिख सकते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। ये जब बेस समान होता है तो आपस में क्या होता है, जो पावर होते हैं जुड़ जाते हैं, यानी 3 1 प्लस 1, इसको लिख सकते हो आप लोग 3 का स्क्वायर। ऐसे बनता है, ये 3 का स्क्वायर बनता कैसे है, यानी 3 गुणे 3, यानी 3 का पावर 1, मतलब एक 3 रहा होगा और एक दूसरा 3 रहा होगा, दोनों मिला के 3 का स्क्वायर हो गया। यही 3 होता तो क्या हो जाता, 3 का क्यू हो जाता, 4 होता अगर 4 होता है यहाँ पे, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या होता है 3 का होल पावर 4, यानी 3 का 4 घात। ये समझ में आ गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 × 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 3। ये बात हमको आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलो देखते हैं, यही से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 5 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 3, इसको तोड़ दिए बच्चों, गुणे 10 प्लस 4। इतना सबको समझ में आया होगा। हम बोर्ड मास का नियम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई होना है, ये मल्टीप्लाई होना है। तो 10 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50। 3 तिले के 9, और 9 को गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 90। अरे भाई 3 का पढ़ा 3 में पढ़ो, तो 3 तिली के 9, ऐसे करेंगे तो हम 9 होगा। और 9 के बाद क्या, एक 10 है, गुणा 10 किए तो 10 का पढ़ा 9 में 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा, ही ना आ जाएगा, अब प्लस 4। अब सीधा सीधा बच्चों क्या करोगे, हम लोग जोड़ देंगे, 9 5 14 140
अब प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 144। ये आ जाएगा क्या, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इसमें बहुत टेक्निकल चीज कुछ भी नहीं था, बस प्रैक्टिस की चीज है। आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस मैथ नहीं आ सकता, विदाउट प्रैक्टिस मैथ नहीं आ सकता। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों 28 का। 13/4 डिवाइड 5/2। 13/4 डिवाइड 5/2 का 15/2 का मान क्या है, का मान क्या है। यानी क्वेश्चन हमारा कितना बच्चों, 13/4 डिवाइड 5/2 का 15/2। यानी ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, का। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, डिवाइड। यही दो चीज है और भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं कि सबसे पहले क्या करते हैं, का को सॉल्व। जैसे पहले हमने क्या किया, का को सॉल्व करते हैं। और का को जब सॉल्व करते हैं तो का के राइट साइड और का के लेफ्ट साइड जो भी संख्या होती है दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। किसी को छोड़ते नहीं है। यानी यदि छोड़ेंगे तो तुरंत क्या होगा, आंसर चेंज हो जाएगा। यानी हम करते बार 13/4 डिवाइड 5/2। अब बताओ का को चेंज करने के लिए करेंगे क्या, का का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। क्या होता है, गुणा। तो 5/2 गुणे 15/2। इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब हम का को सॉल्व करेंगे, तो का को सॉल्व करेंगे बच्चों तो 15 का गुणा इसमें कर देंगे तो 15 पचे 75 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी आगे हम लिखते हैं 13/4 डिवाइड 4 गुणा 5 गुणा 15 में करेंगे तो 15 पचे 75 और गुणे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों सबको। अब आगे देखते हैं हम। इसका मतलब होता है या, ये क्या बोलते हैं, इसको या बोलते हैं। फिर या लिख सकते हैं हम। अब ये 13/4 डिवाइड 75 75/4, इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि डिवाइड को क्या करते हैं, सीधा हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या चेंजिंग आता है, तो जो भिन्न होता है इसके आगे वाला भिन्न जो होता है वो आपस में पलट जाता है। यानी अंश हर में चला जाता है और हर जो है अंश में चला आता है। तो हम करते हैं बच्चों 13/4, इसको डिवाइड को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या होगा, ये 4 ऊपर, जैसे 75/4 था तो अब क्या हो जाएगा बच्चों 4/75। इतना सबको समझ में आ गया। अब बस सीधा सीधा क्या करेंगे बच्चों, इसमें काट देंगे, 4 से ये 4 कट जाएगा। फिर एक बार बता रहा हूं मैं, कभी भी भ्रमित नहीं होना बच्चों। जैसे 13/4 है, अब प्लस यदि 4/15 4/75 होता तो ये 4 से ये 4 नहीं कटता, क्योंकि ये बस तभी कटेगा जब ये बीच में चिन्ह किसका होगा बच्चों, गुणा का। यदि बीच में चिन्ह माइनस या प्लस किसी चीज का होगा तो संख्या क्या होंगी, बस ऊपर नीचे कटेगी। यानी ऊपर से नीचे काट सकते हैं, नीचे से ऊपर काट सकते हैं, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, बस इतना ही काट सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्रॉस नहीं कर सकते, इधर से इधर नहीं काट देंगे, इधर से इधर नहीं काट देंगे। कब कटेगा ये, जब इसमें क्या होगा, गुणे का चिन्ह होगा। क्या होगा बच्चों, गुणा का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, कोई डाउट नहीं है। तो 4 से 4 कट गया। अब क्या आ गया बच्चों, ऊपर क्या बचा 13, नीचे बचा क्या 75। यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। बच्चों ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, 9500 डिवाइड 38 प्लस 19, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू क्या है, तो हम देखते हैं बच्चों क्या है, बोर्ड मास लगा रहे हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम जानते हैं कि 9500 डिवाइड 38। अब इसको बच्चों ध्यान दो, 19 का पहाड़े में आता है 38, 19 दुना 38 और 19 पचे 95। या ऐसे हम काटेंगे तो नॉर्मल हम भाग देंगे। अगर जिस बच्चे को यह आएगा नहीं, ऐसे काटना नहीं आता, तो क्या करेगा, वो भाग देगा। भाग कैसे देगा, 9500 डिवाइड 38। अब 38 का पहाड़ा, 38 का क्या करेगा, पहाड़ा
38 का पहाड़ा पड़ेगा, क्योंकि 38 का पहाड़ा याद तो रहेगा नहीं। जब 38 का पहाड़ा नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे, कि कैसे अनुमान कैसे लगाते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, ये 38 38 का मतलब कि लगभग कितना हो गया, 40, लगभग कितना हो गया बच्चों, 40, कितना हो गया लगभग 40। अब चूंकि 40 का पहाड़ा भी मतलब लगभग में निकालेंगे बच्चों, फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन लगभग एग्जैक्ट वही आएगा। हम क्या निकाल क्या रहे हैं, ये बताओ क्या निकाल रहे हैं, कि ये 38 से कितनी बार में ये 995 या 900 ये 95 कैसे कटेगा, 38 से कितनी बार में 95 कटेगा। तो ध्यान दो बच्चों, कितनी बार में कटेगा, हम यहाँ भाग देने का पहले तरीका सिखाते हैं आप लोगों को। तो तीन का, ये तीन को हम क्या मानते हैं, ये 38 को मान लेते हैं कितना, लगभग 40, और 40 में आप 4, यही अगर 38 के जगह 31 होता तो हम क्या मानते, 30 ही मानते, लगभग 30 मानते। यदि हम 1 35 होता तो भी हम लगभग क्या मानते, 30 ही मानते, और 5 से अधिक हो गया तो क्या हम लगभग 40 मान लिए। अब 4, इधर पहला अंक क्या है, 4 है, और दूसरा अंक क्या है, ये 9 है। तो कितनी बार में जाएगा बच्चों, कितनी बार में जाएगा ये, 19, 4, 4 दुना के 8, लगभग 2 बार में जाएगा। तो लगभग 2 बार का मतलब कि 38 का हम 2 बार गुणा करो, 38 मल्टीप्लाई 2, 2 8 16 को 6 80 लगा 1, और 2 3 6 1 7, लगभग 2 76 बार जा रहा है। इसको 3 बार करो जरा। तो 38, इसमें रूल क्या होता है कि भाई पहाड़ा हम वैसा ही पढ़ते हैं कि या तो उसके बराबर हो या तो संख्या से कम हो, यानी हम 38 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो ये 95 के बराबर आ जाए या 95 से क्या हो जाए, छोटा आ जाए। तो हम 38 का पहाड़ा हम गुणा करके देखते हैं। तो 38 का गुणा करते हैं तो 2 8 16, और 2 3 6 1 7, यह 2 बार में 76 आया। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि लगभग 2 बार जाएगा, 2 बार जा सकता है या 3 बार जा सकता है। इससे अधिक मतलब, इससे मतलब आगे पीछे हम लगभग अनुमान लगाते हैं। 3 बार करते हैं तो 3 8 24 को 4 हाथ में दो, 3 3 9 2 11, यानी 144 114 हो गया, जो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो क्या होगा, ये 2 बार जाएगा, यानी 2 बार में कितना आया था बच्चों, 76। अब 15 में से 6 गया, कितना हो जाएगा भाई, ये घटाना है तो 9, ये है, ये 5 है, 5 छोटा है 6 से, तो इधर से क्या लेंगे, कैरी लेंगे। जब 1 कैरी लेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा 15। 15 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 8, ये 8 हो गया। अब बच्चों, सॉरी, ये 8 हो गया, ऊपर 8 हो गया, तो 8 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 19 हो गया। क्या हो जाएगा 19। अब क्या आया, 19 छोटा है, ऊपर से हम क्या उतारेंगे, एक शून्य उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा बच्चों, तो 4 का पढ़ा पढ़ो, 19 कितनी बार आएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, लगभग 5 बार। 19 है ना, 4 पंजे 20, यानी 2 कम भी तो है यहाँ पे। तो 4 पंजे 20 का मतलब 5 का करो आप लोग, 5 से एक बार गुणा करके देख लो, यानी 38 का, इधर देखो, 38 में 5 से गुणा करो, 5 8 40 को 0 हाथ में लगा 4, और 5 3 15 4 कितना हो गया 19। कितनी बार में जाएगा बच्चों, 38 में हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 190, ये पूरा कट गया। अब क्या बचा, 0, ये 0 यहाँ चला आएगा, यानी 250। कितना आ गया बच्चों, इसका वैल्यू 250। ये तो जिसको काटने का ढंग नहीं है उसके लिए बताया है भाग देने का। भाग सब लोग जानते हैं, जो बच्चा यदि भाग नहीं लगा पाएगा तो नवोदय विद्यालय के कंपटीशन का तैयारी करने का कोई वैल्यू नहीं है। बच्चा भाग तो कम से कम आना ही चाहिए। यदि भाग बच्चा नहीं जान रहा है तो गड़बड़ है। भाग अगर जान मतलब है तो इससे निकाल लेगा। यदि सीधा सीधा डायरेक्ट बच्चों को काटने का जो मैं पहले नियम बताया हूं, यदि उससे काटेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या काटेगा बच्चों, 2 से काटेगा। 2 से काटेगा तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 9 18, ऊपर काटेगा, 2 चौको 8, एक बचा 15 हो गया, 2 सते 14, एक बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, ये हो गया। अब काटेगा किससे बच्चा, 19 से सीधा सीधा काट दे। 19 का पढ़ा तो याद ही होगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38, 2 बार, 38 38 39 40 और 7, यानी कितना हो जाएगा 19 है ये, 19 दूना 38 हो गया,
यानी 47 था। अब 38 इसमें से घटा दोगे बच्चों तो कितना हो गया, 7 में से 8 गया, कितना 17 में से 8 गया, 9 8 17, 9 बचा यहाँ, यानी 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 और 9 होता है 57, यानी 9 ये हो गया बच गया और ये 5 हो गया 95, 19 पंजे 95 होता है और ये 0 उतर गया, सीधा सीधा ये कट जाएगा। आंसर कितना आएगा 250। मतलब कि जिसको भाग नहीं आती है, भाग आती है, जिसको काटना नहीं आता है तो भाग से लगाएगा, यदि काटना आता है तो सबसे आसान क्या होता है, काटना 1 मिनट में बिल्कुल कट जाएगा। ये 250 हो गया प्लस 19, इसका मान ज्ञात करना है बस। ये कंप्लीट हो गया और 19 अब जोड़ दो बच्चों, ये हो गया कितना 9 और 0 9 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया और 2। अरे भाई ऐसे जोड़ दो 250 और 19, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9 और 0 और 9 कितना 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 259 ही तो आया। आंसर कितना आएगा 259। समझ में आ गया सबको बच्चों। यहाँ बस काटने का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, काटना है। किसी भी क्वेश्चन को कैसे काटेंगे इसको ये समझना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 30 का। 30 में ध्यान दो क्या है, 3/4 डिवाइड 3/4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/2 का मतलब 2 बराबर है, या इसका वैल्यू क्या है, यही पूछ रहा है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे बच्चों, बोर्ड मास का नियम हम जानते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या करते हैं, जानते हैं। क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम जानते हैं क्या होता है, लाइन ब्रैकेट सबसे पहले तोड़ते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट तोड़ते हैं, और उसके बाद सबसे बाद क्या करते हैं हम, बिग ब्रैकेट तोड़ते हैं। उसके बाद क्या आता है ये ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में ऑफ, उसका वैल्यू होता है क्या, उसका साइन क्या होता है गुणा। डी के बाद उसके बाद है डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है क्या एडिशन, और एस का मतलब क्या होता है बच्चों सब्सट्रैक्शन। अब हम यहाँ पे देखते हैं का दिखाई बोर्ड, ये ब्रैकेट तो दिख नहीं रहे हैं, ब्रैकेट नहीं दिख रहे हैं, उसके बाद का भी नहीं कहीं दिख रहा है, सीधा किसका क्या दिख रहा है डिवाइड, यानी डिवाइड हमको ये दिख रहा है डिवाइड। तो पहले सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो हम बच्चों क्या करते हैं 3/4, हम जानते हैं कि डिवाइड को चेंज करने के सॉल्व करने के क्या करते हैं, इसको गुणा में चेंज कर देते हैं, तो ये आपस में बदल जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा गुणे 2 प्लस 3/2। इतना समझ में आ गया बच्चों, इतना समझ में आ गया। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये बच क्या गया बस 2, 2 प्लस 3/2। अब सीधा हम जानते हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ जानते हैं, तो क्या हो गया बच्चों 2/1 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4, 1 का गुणा 3 में 3, 2 एकम 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4 और 3 7/2। ये आंसर आ गया। सबको समझ में आया होगा बच्चों, उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 था, जल्दी नोट करिए आप लोग, जल्दी फटाफट नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चा नोट नहीं कर पा रहा है जल्दी तो स्क्रीनशॉट करके रख लेगा, अपना आराम से नोट करता रहेगा या वीडियो रोक के नोट कर लेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6, क्वेश्चन नंबर 31 है। 6 माइनस करली ब्रेकेट 5 प्लस 3 माइनस स्मॉल ब्रेकेट 2 माइनस 5 माइनस 2 स्मॉल ब्रेकेट बंद माइनस 5 करली ब्रेकेट बंद को सरल करने पर परिणाम प्राप्त क्या होगा। यानी हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6 माइनस करली ब्रेकेट 5 प्लस 3 माइनस स्मॉल ब्रेकेट 5 माइनस 2 स्मॉल ब्रेकेट बंद माइनस 5 ये करली ब्रेकेट बंद। क्वेश्चन यही है, हम जानते हैं बोर्ड मास में ये सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो ब्रैकेट में तोड़ते कौन सा है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट तोड़ेंगे बच्चों तो 5 में से 2 गया, कितना हो गया 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 में से 2 गया 3 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, 6 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 5 प्लस 3 माइनस ये हो गया वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो गया 3, फिर माइनस 5, ये पूरा क्या हो गया करली ब्रैकेट बंद हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, 5 ये क्या है
-3 और -5, और ये क्या है +3 और +5 और +3। इसको हम एक तरह से भी कर सकते हैं, सीधा सीधा काट सकते हैं। ये -5 से +5 कट गया, -3 से +3 कट गया। इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों 0, यानी 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 3 गया कितना हो गया 0, यानी 6 बचा। आंसर कितना आ गया बच्चों 6। इतना समझ में आ गया सबको? यहां समझ में आया ना भाई? 5 ध्यान दो, 5 + 3 - 3 - 5 है, तो ये 5 में से 5 घटाएंगे, 3 में से 3 घटाएंगे। यदि मान लो हम नहीं, तुम लोग उसको भी नहीं समझ पा रहे हो, तो ये मान लो 5 + 3 - 3 -5 है। माइनस और माइनस प्लस होता है, मैं पहले बताया हूं, और प्लस प्लस भी प्लस होता है। चिन्ह क्या होगा माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस लिखा जाता है। तो 5 और 3 कितना हो गया बच्चों 8, और 5 ये माइनस और माइनस दोनों प्लस होता है, मतलब माइनस और माइनस वाली संख्या क्या होती है आपस में जुड़ जाती है, लेकिन साइन माइनस का लिखा जाता है। तो -3 और -5 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। साइन किसका आता है माइनस का, तो यहां से भी तो आ गया 8 में से 8 गया कितना होगा 0। सीधा यहीं से काट दो, या तो अगर जो नहीं काटोगे तो ऐसे भी जोड़ोगे तो वही आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों 6। हम क्वेश्चन बता दिए बच्चों 31 तक। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके आप लोगों को दे रहा हूं। इसका मतलब ये है कि हर क्वेश्चन को अपने तरीके से आप लोग अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, कल मिलते हैं। ओके।